एसएससी सीजीएल 2023 रिजल्ट तो आ चुका है। फाइनल रिजल्ट के बारे में एक अपडेट भी आ चुका है एसएससी के प्लेटफॉर्म में कि इसके बाद और रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिवीजन इज़ डन, अभी फाइनल रिजल्ट इज़ डन। अब जो लोगों को जो भी पोस्ट मिला है वो लोगों को वही पोस्ट में रहना पड़ेगा, और जो लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को रिजेक्टेड कर दिया गया है। तो अभी सभी का ही थोड़ा सा मूड डाउन है। जिन लोगों को जीएसटी चाहिए था उन लोगों को सीजीए मिल गया है, जिन लोगों को आईटीआई चाहिए था उन लोगों को पोस्टल इंस्पेक्टर मिल गया है। सब कुछ के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके गया हुआ है। लेकिन द थिंग इज, कुछ दिन बाद ये भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तुम लोगों को, कि दिस इज ऑल अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हो सकता है यही पोस्ट आपके लिए सही है। आप कोशिश कर रहे थे दूसरा पोस्ट मिलने के लिए, बट हो सकता है यही पोस्ट अभी के लिए आपके लिए सही है, ताकि आप मेहनत और ज़्यादा करो। ये आपका कोई इंडिकेशन होगा फ्रॉम द नेचर। नाउ अभी सीजीएल 2023 लेके बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में, कैंडिडेट्स के मन में। अब धीरे धीरे आज वो सारे डाउट्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर सीजीएल 2023 दिए हुए हो, कोई भी डाउट्स है, सिलेक्टेड हुए हो, रिजेक्टेड हुए हो, कोई भी डाउट्स है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। और देखने के बाद, अभी से देखने के बाद नहीं, अभी से वीडियो लाइक कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर नए हो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, टेली, वहाँ पे मैं ज़रूर अच्छा चीज़ शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप वुप सारे ज्वाइन करो, ज्वाइन करके मेरे साथ बने रहो, ठीक है ना। नंबर 1 पॉइंट है डाउट, कि अभी कस्टम्स और इनकम टैक्स में जो है, जैसे कस्टम्स में ही ज़्यादा ईए, टीए, जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ, एग्जामिनर, सब लोगों को ये आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है फॉर डीवी। डीवी के टाइम में सब कुछ भरना पड़ रहा है कि क्या भरे ना भरे। ये सब में सब कुछ का एक क्वेरी रह जाता है कि जिन लोगों का फादर का डेथ हो चुका है वो फादर की जगह लेट करके भरेंगे। और एक और क्वेरी है बहुत सारे लोगों का कि अगर फादर और मदर डिवोर्स्ड है तो फादर की जगह क्या भरेंगे, क्या भरेंगे फादर की जगह। तो इस जगह में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे डिवोर्स है तो कुछ मत भरो, अभी के लिए कुछ मत भरो। वहाँ पे जब डीवी के लिए जाओगे, हार्ड कॉपी प्रेजेंट करोगे, तब उनसे पूछ लेना, क्योंकि ये सब क्वेरी सरकार के पास ऑर्डर में नहीं रहता है। तो उनसे पूछ लेना कि क्या क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर, माई फादर एंड मदर, माई पेरेंट्स आर म्यूचुअली सेपरेटेड, तो क्या करना होगा तो वो ये लोग बता देंगे। अभी से मत भरो, ताकि मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है 31 दिसंबर तक सारे का डीवी विल बी डन ऑफ ये सब पोस्ट, डीवी डन हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग के बारे में भी एक अपडेट है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। एक है, बहुत लोगों का अभी जॉब चल रहा है, कोई भी जॉब चल रहा है, और उनको एक्सटेंशन चाहिए, और एक्सटेंशन के प्रोसीड्यूर उन लोगों को मतलब मालूम नहीं है। मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इस जॉब में बाद में रेजिग्नेशन देंगे, या एक और चीज़, जैसे जैसे मेरे पास एक आया था, मुझे अपने डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिल रहा है, मैं कैसे ज्वाइन करूँगा। वो जीडीएस में था। जीडीएस का फुल फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवा। वो ग्रामीण डाक सेवा विच इज़ नॉट अ फुल टाइम पोस्ट ऑल्सो, सैलरी भी बहुत कम है। उनको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, तो वो सोच रहे कि एनओसी नहीं दिया तो मैं कैसे ज्वाइन करूँगा। पहली बात है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग डिक्लेयर नहीं किए हो कि कौन सी जॉब पहले कर रहे हो, एंड तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी को बताने की कि मैं ये जॉब करता था, यहाँ पे एनओसी मिला है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 1, तो एप्लीकेशन में अगर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो अभी कुछ मत बताओ, हो गया। बाकी अपने आपके डिपार्टमेंट से पूछ लेना कब ज्वाइनिंग मिलेगा, कब आप रिज़ाइन करोगे, ये वो। अगर आप एप्लीकेशन में बता चुके हो, अब यहाँ पे 2 चीज़ आएगा। एप्लीकेशन में बता चुके हो आप प्राइवेट में हो, आप गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट मतलब कोई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बैंक्स ये सब। अगर आप प्राइवेट में हो और आप एप्लीकेशन में बता चुके हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है सरकारी नौकरी में, कोई भी प्राइवेट में। आप हो सकता है आप सीईओ भी हो, आपका 1 करोड़ सैलरी है महीने का, वैसे तो एक करोड़ होगा तो यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा मुझे लगता है। लेकिन माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज, अगर आपका 1 करोड़ भी सैलरी हो जाए फिर भी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को कोई वैल्यूएशन ही नहीं है प्राइवेट नौकरी का, तो प्राइवेट छोड़ ही दो, किसी को कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट में एनओसी लगेगा अगर आपने एप्लीकेशन में फाइल किया है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर बैंक्स ये सब में अगर जॉब करते हो, एप्लीकेशन में आप लोग डिक्लेयर किए हो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप कि मैं इस जगह में काम करता हूँ, तो उनसे आपको एनओसी लगेगा। एनओसी अगर नहीं मिलेगा तो डीवी प्रॉपर नहीं होगा, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा।
दिस इज़ वेरी हार्श थिंग। अगर एनओसी मिल गया तो ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा जगह जो होता है कि मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ, यू कैन ऑलवेज गिव दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरव्यू है नहीं कि इतने साल आप वेस्ट किए हो, घर में बैठे हो, नौकरी क्यों नहीं की, ये सब पूछने वाला कोई नहीं है। मैंने 3 साल नौकरी नहीं किया, अभी मुझे मिला, अभी मैं कर रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल लाइक दैट। बट अगर आप एप्लीकेशन में डिक्लेयर कर चुके हो, देन यू हैव टू गेट द एनओसी। अब बात आता है कि अगर मैं एप्लीकेशन में डिक्लेयर नहीं किया हूँ लेकिन मैं कोई भी सरकारी जॉब करता हूँ, तो क्या एनओसी लगेगा? नहीं लगेगा। कीपिंग दिस पॉइंट इन फैक्ट कि आप डीवी में उन लोगों को बता नहीं रहे हो, क्योंकि उन लोगों के पास डेटा नहीं है कि तुम्हें नौकरी मिला है कि नहीं मिला है, कोई नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उन लोगों के पास डेटा नहीं है, तो डेटा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया। अब आप लोग सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे करके, यहाँ पे मैं ग्रामीण डाक सेवक में हूँ, मैं 2 महीना और कर लेता हूँ, 2 महीने की सैलरी लेके मैं रिज़ाइन कर लूँगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन तो नहीं होगा। जो भी सेंट्रल से सेंट्रल जा रहे हो, टेक्निकल रेजिग्नेशन चाहिए। और मैं यही बात बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल से सेंट्रल जो भी जा रहे हो, सबको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा। किसी को दम नहीं है, किसी कोई भी डिपार्टमेंट का दम नहीं है कि आपको रोक सके, स्पेशली जब लोअर से हायर ग्रेड पे में आप जा रहे हो। अगर हायर से लोअर में आ रहे हो तो देन द केस इज डिफरेंट, हो सकता है पे प्रोटेक्शन ना मिले, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट अगर लो से हायर जा रहे हो तो कोई किसी का दम नहीं होगा कि आपको रोके जाने से या टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने से। दैट्स द रूल इन साइड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कि कोई भी टेक्निकल रेजिग्नेशन लेगा तो उसे देना पड़ेगा। अब ये आता है कि 2 महीने करने के बाद अगर ज्वाइन करूंगा, उसके बीच में अगर ज्वाइनिंग डेट आ जाए तो क्या करूंगा? तो आप एक्सटेंशन लोगे। एक्सटेंशन कैसे लोगे यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। जब आपका सब कुछ हो जाएगा, जब आपका हेडक्वार्टर से ऑफिस एलोकेट हो जाएगा, जैसे आपका पकड़ लीजिए आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, आपको कोलकाता कस्टम्स में मिला है, कोलकाता एक्साइज में मिला है, रूबी के पास है, वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर आया, अपॉइंटमेंट लेटर कि इस डेट तक, इस डेट के अंदर आप ज्वाइन कर लो, ये है। तब यू शुड राइट अ लेटर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। वो फॉर्मेट आपको गूगल में मिल जाएगा कि रेस्पेक्टेड सर मैडम ये वो करके कि मुझे 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू कैन ग्रांट मी दिस एक्सटेंशन। ऐसे करके आप अपॉइंटमेंट लेटर के बिहाफ में उसका कॉपी एक जेरोक्स करके उसमें अटैच करके फिर अपना लेटर का ओरिजिनल कॉपी उनको भेजेंगे। अगर पोस्ट से भेज रहे हो तो पोस्ट का जो स्टैंप रहता है वो अपने पास रखना, रिसीट कॉपी। अगर आप खुद से जाके दे रहे हो तो वहाँ से रिसीविंग लेके खुद के पास एक रख देना कॉपी। क्या बताया? अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो लेटर, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो पोस्ट का एक स्टैंप होता है, वो स्टैम्प्ड कॉपी अपने पास रखना जब ज्वाइनिंग के टाइम में, ताकि आपके पास प्रूफ रहे दैट यू हैव सबमिटेड अ लेटर। अगर आप खुद से जाके हार्ड कॉपी या किसी से हार्ड कॉपी दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग देते हो, तो वहाँ से रिसीविंग ले लेना उन लोगों का स्टैम्प से। रिसीविंग इज द प्रूफ दैट यू हैव सबमिटेड द लेटर। ऐसे करके एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का टाइम लिमिट क्या है? पहले आपको मिनिमम 3 मंथ्स मिलेगा, मतलब मिनिमम नहीं, 3 मंथ्स मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद आप कोई रीज़न से और भी 3 मंथ्स ले सकते हो। अब उसके बाद फाइनली 6 मंथ्स मिलता है इन वेरी वेरी रेयर केसेस। किसी का इल हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई मैं क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ जो इज़ नेसेसरी फॉर दिस पोस्ट, ये वो, तो मैक्सिमम आपको 1 साल मिलेगा। 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली नौकरी चला जाएगा आपके। नाउ इसके पॉइंट में एक और चीज़ आता है कि सर मैं एक्सटेंशन तो लिया हूँ, मुझे दिसंबर 31 तारीख को ज्वाइन करने बोला है, मैंने जून 31 तारीख को ज्वाइन किया 6 महीने एक्सटेंशन के बाद, क्या मैं ग्रेजुएशन लिस्ट में पीछे चला गया हूँ? और क्या मेरे से आगे जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों का प्रमोशन पहले हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जो लोग 1 जन तक ज्वाइन कर चुके हैं और आप 1 जून तक ज्वाइन किए हो, पकड़ लो, फ्रॉम द सेम बैच, ठीक है, आपका मार्क्स है, मैं पकड़ लेता हूँ 316 इन यूआर, इन लोगों का मार्क्स है 313, पकड़ लेता हूँ, तो आपका नाम ग्रेजुएशन लिस्ट में पहले ही रहेगा, बाद में नहीं रह सकता, क्योंकि मार्क्स ग्रेजुएशन लिस्ट वाइज ही होता है। ग्रेजुएशन लिस्ट सीजीएल के मार्क्स से ही होता है, और कोई तरीका नहीं ग्रेजुएशन लिस्ट का। बट अगर कोई क्राइटेरिया हो कि 1 जन 2024 में ये लोग ज्वाइन किए हैं, अगर 27 में ऐसे कोई ऑर्डर निकले कि 1 जन 27 तक जो लोगों का भी 3 साल हो जाता है कंप्लीट, दे आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तब आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यू हैव जॉइन ऑन 1 जून, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन ऑन दैट ईयर। इन लोगों को प्रमोशन के लिए
एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। अब अगर किसी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम से प्रमोशन होता है तो एग्ज़ाम देने का राइट मिल जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है तो इन लोगों को ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिल जाएगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स व्हेन यू टेक एन एक्सटेंशन इज उस बीच का 6 मंथ में इन लोगों का 6 मंथ का सर्विस हो गया। अगर 3 साल बाद वो ही पूछे कि 1 Jan 2027 तक जिन लोगों का भी 3 साल कंप्लीट हो गया दे आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन, ऐसा करके अगर कोई ऑर्डर निकले तो आपका 1 जून 2023 टू 1 Jan 2027 तक 3 साल नहीं होता, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन, दीज गाइज विल बी। तब दुख मत करना कि क्यों मैंने एक्सटेंशन ले लिया ये वो। ज्वाइन जितना आप जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन अगर हो सकता है कि इस साल आपको ना मिले, नेक्स्ट साल अगर इन लोगों का फिर से निकाले कि 1 जून 2028 तक जिन लोगों का, या 1 Jan 2028 तक की जिन लोगों का 3 ईयर कंप्लीट है वो लोग आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो आपको हो जाएगा। बट मैं यही बता देना चाहता हूँ कि अभी प्रमोशन का बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एटलीस्ट 2014-15 का सीजीएल में जो लोग ज्वाइन किया है वो अभी बहुत हाई ग्रेड में बैठा हुआ है, एंड वी आर नॉट गेटिंग गुड हाई ग्रेड पेज आफ्टर 2016, 2017, 2018 ये सब। अगर आप 4600 ग्रेड पे में ज्वाइन करते हो ठीक है, लेकिन अगर 4600 ग्रेड पे के नीचे में ज्वाइन करते हो देन यू शुड ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अभी प्रमोशन बहुत ख़राब सीन है। 3-4 साल बाद अगर बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद अगर सीन थोड़ा सा ठीक हो तब अगर प्रमोशन का ऑप्शन मिले तो यू शुडंट बी रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ योर सर्विस रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप नहीं हो रहा है। तो मैं यही आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। हाँ, अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ है, किसी का 2 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है 1 Jan तक, तो उसे लियन नहीं मिलेगा, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट केस है। लेकिन अगर आपका कोई जॉब नहीं है फिर भी आप लेट कर रहे हो कि नहीं क्या होगा, बैंक में तो कर ही रहे हैं, बाद में जाएंगे, बाहर में मिला है, क्या होगा, ज्वाइन करो। टेक द मैटर सीरियसली, ज्वाइन एक बार कर जाओ। प्रेफरेबली ये सब डिपार्टमेंट में जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ज्वाइन ऑन द फ्राइडे फोरनून 12 बजे के पहले ज्वाइन कर जाओ। ज्वाइन करके छुट्टी ले लो, या 2 दिन आपका छुट्टी मिलेगा विथ सैलरी। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इफ़ यू ज्वाइन ऑन फ्राइडे, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट बाकी आपके ऊपर है। तो दीज आर द वेरी फ्यू क्वेरीज जो आप लोगों को जानना चाहिए। अगर इसके छोड़ के भी और भी ज़्यादा क्वेरीज है आप लोगों में तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, टेली, फेसबुक, टेलीग्राम में मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ, और इंस्टाग्राम में आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेरी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम में भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, और फेसबुक में तो लाइक करते रहते हो, ठीक है। चैनल, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी आर ग्रोइंग एज अ फैमिली। कोई और भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करो। आई होप मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स आर क्लियर। आई हैव क्लियर्ड ऑल दोज डाउट्स इन दिस वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 times 2014, 2016। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अब ज़्यादा लेंदी नहीं करने वाला हूँ, बहुत लोगों को अच्छा जॉब मिला है तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर कलकत्ता में ज्वाइन करते हो CAG CGD जो भी है, यू कैन ऑलवेज फाइंड मी, यू कैन ऑलवेज रिंग मी अप, एंड हम लोग मिलेंगे, फ़ोटो लेंगे, फिर इस ग्रुप में भी देंगे। बहुत अच्छा एक जर्नी अभी आप लोगों का होने वाला है, स्पेशली फॉर द 4600 ग्रेड पे पीपल, क्योंकि वो ग्रेड बहुत अच्छा ग्रेड है फॉर द ज्वाइनिंग। बहुत हाई सैलरी है, बहुत रिस्पेक्ट है। बाकी ये सब जो 2400, 2800, 4200 इस पर भी सैलरी अच्छा है, लेकिन रिस्पेक्ट के हिसाब से 4600 ही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। अभी जो एक ऑर्डर आ रहा है जो है सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर ऑडिटर जो है CAG में 4200 ग्रेड पे जिसका था, तो 4200 ग्रेड पे उठ जा रहा है। अभी DA भी शायद 4600 ग्रेड पे हो जाएगा, 4600 डायरेक्ट। तो 28 के बाद डायरेक्ट 46 ही आएगा इन CAG के अंदर। लेट्स होप कि हो जाए। Until then, keep watching this channel. Thank you for watching. See you in the next video. Until then, this is Pratyay signing off. Tata, goodbye. All the very best. Subscribe to Made for SSC.